बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, एक ऐसा अज़ाब जिसने 3 बड़े शहरों को नेस्त व नाबूद कर दिया। उस अज़ाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई? वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत की निशान बन गई? आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के पत्थर बनने की इबरतनाक हकीकत को जानेंगे। कौम लूत तारीख की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी इस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुक़ बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाकों में माबूद फरमाया जिसे तारीख में सुदूम की कहा जाता है। हज़रत लूत ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफाली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत लूत के दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अज़ाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से अज़ाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अज़ाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सदूम की तरफ रवाना किए जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर इस इलाके से गुजरता तो वो उन्हें पकड़कर उनसे जबरानी बदफाली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दे दी। हज़रत लूत की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सदूम के लोगों को जाकर ये खबर दे दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत की बीवी अब तक आप पर ईमान ना लाई थी। वो काफिर और मुनाफिका थी और अपने कौम पर होने वाली तमाम तर बुरे कामों की हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। वो खुद एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुक़द्दस के बाब पैदाइश में हज़रत लूत की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम एडो या एडिथ लिखा गया है। लिहाजा जब वाइला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं तो वो फ़ौरन सदूम के शरीर लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हुए हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन उन्हें देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहाश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हज़रत लूत के घर के बाहर एक हुजूम लगा हुआ था। लोगों ने इनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफाली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुक़द्दस फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल और इसराफिल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही अजाब आने वाला है। आप अपने अहल व अयाल को लेकर इसी बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कब्ल आपको इस बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था। आसमान से आग वाले पत्थर मीना की तरह बरस रहे थे। ऐसी गर्ज की खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी। इस दौरान हज़रत लूत अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त इनकी नज़रें गज़ब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज़ आई। लिहाजा हज़रत लूत की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारियों से
मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। तो फिर अल्लाह के अज़ाब का एक पत्थर उस पर आकर गिरा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज़ थी इसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, माल और दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था तो उस वक्त उससे रहा ना गया और इसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील की किताब लूका के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कब्ल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतों की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हज़रत ईसा ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी? दरअसल एक तरफ हज़रत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो पैगंबरों की ज़ौजा होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रहती थी। दूसरी तरफ फ़िरौन की बीवी है जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद लाशरीक माबूद पर ईमान लाकर निजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाता है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 साले बंदों के निकाह में थी, मगर उन्होंने अपने शोहरों से खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में इन दोनों के कुछ काम ना आ सके और दोनों औरतों से कह दिया गया कि जहन्नुम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है जब इसने दुआ की, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फ़िरौन और इसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे निजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दून के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे जिनके नाम सुदूम, उमूरा और ज़खर थे। यही कौम लूत का मस्कन था। आज सुदूम के इलाके में इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है, वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं है। साल पहले इसराइली रिसर्च ने बहरा मुर्दान के पास एक लंबे पत्थर का खंभा दरियाफ्त किया जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्मा है। ये मुजस्मा आज उर्दून के माउसूदुम पहाड़ पर मौजूद है जो ना सिर्फ एक हैरान कुन सुतून है बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशान इबरत है। हज़रत लूत की बीवी के इस वाक़ये में हमारे लिए एक अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद हमारा मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम वाकई अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पेरा हैं? क्या हम कहीं हज़रत लूत की बीवी जैसे तो नहीं कि सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर हैं? वाइला को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये अजाब खुदाए बरहक की तरफ से है। इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान हों लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।